नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं विदेश में हूँ, वहाँ पर ड्राइवरिंग करता हूँ और बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, अभी तक पैसा जुड़ता नहीं है, दिक्कतें हैं घर पर, आगे कैसा रहेगा? और मेरी इच्छा है कि मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करूं, अनाथालय खोलूं या किसी की सेवा करूं या अच्छे ढंग से करूं। और ये मेरा एक ड्रीम है, क्या ये मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा? मैं अपना घर बना पाऊंगा? और मेरी लाइफ में कोई लॉटरी या समथिंग, कोई ऐसा अचानक धन जो होते हैं वो अगर मिलना हो, और आगे की लाइफ कैसे रहेगी वो मुझे बता दीजिए। और मेरे एक हाथ में एक हृदय रेखा पर एक रेखा टच होती हुई बुध पर्वत तक जा रही है, उसका क्या मतलब होता है वो मुझे समझा दीजिए। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि सब लोग कहते हैं कि ओल्ड एज में मैं मेरा लाइफ कैसे रहेगी, मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सबसे पहले अपने लिए करो। याद एक 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 फार्मूला याद कर लेना कि जब आप स्ट्रांग हो तभी दूसरों को देने की सामर्थ रखो। आप साधु संत नहीं हो कि इतना आपके अंदर विराग है कि दूसरों के प्रति जो है आपकी भावनाएं जो हैं वो इतनी प्रबल हो जाएं कि आप उनके लिए सब कुछ करने की पहले सोचो, या तो फिर साधु साधु महात्मा बन जाओ। हम गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले अपने लिए अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए पहले कुछ छोड़ो, कुछ करो, उसके बाद फिर धीरे 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 जब समर्थ हो तो थोड़ा थोड़ा उसमें से देने की कोशिश करो। ये उन लोगों के लिए जो कि स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जैसे आप कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि कुछ ऐसी फॉर्मेशंस जो कि आपको समझानी ज़रूरी है कि सही एनालिसिस पर पहुंचने के लिए। ठीक है। जैसे मेरे ये वीडियो देखते हैं, कह रहे सर मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है एक एक साल का बताते हो। देखो, ये पामिस्ट्री मुश्किल क्यों है? मैं एक बारी गलत हो सकता हूँ, दो बारी गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना? तो मेरे को तो हर बार ठीक होना है अगर मैं इन फार्मूलों को पकड़ता हूँ तो। सबसे पहले फिर कहता हूँ गुरु पर्वत से शुरू करना चाहिए। अब गुरु पर्वत से जैसे ही हम शुरू करते हैं तो आप एक चीज़ देखो कि एक ये लाइन आप इसे ट्रैंगल देख रहे हो, मैं ट्रैंगल नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रांच यहाँ से निकलकर यहाँ तक गई, यहाँ डिस्टरबेंस है। एक ब्रांच यहाँ पर गई, यहाँ डिस्टरबेंस है। और एक प्रोग्रेस लाइन ने यहाँ पर इस रेखा को टच करा। ये कहाँ से आ रही है? ये तो पुश्तैनी थी। इट मीन्स यहाँ पर आपके पिताजी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हुई है जो कि सही थी, बट एक लाभ, इसे कहते हैं लाभ, ये बना हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है? पिताजी से रिलेटेड है, लेकिन गलतियां होंगी जिसके कारण यहाँ से प्रॉब्लम इतनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये है 11 और 12 साल का टाइम पीरियड। ये 11 और 12 से प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इन्होंने, मैंने जब पूछा तो पिताजी ने नौकरी कर रहे थे समथिंग, यहाँ पर जो है हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर आए और फिर किराए पर, एंड देन सारी चीज़ें ठीक आ गई समझ। तो ये जो नीचे यव का निशान है ना, ये दिक्कत देनी शुरू कर देगा 13 साल से। तो यानी 13वां साल जो आएगा, ये लाइन आ गई ना नीचे, ये 13 साल जैसे ही आएगा तो आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कतें और आनी शुरू हो जाएंगी, यानी फैमिली में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये 14 साल पर एक रेखा यूं निकली है, ये निकली है। अब ध्यान से समझना, ये रेखा पीछे से आ रही थी। जब भी ये रेखा पीछे से आए, इट मीन्स आप अपना 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 लाइफ खुद जीना चाहते हो। और यहाँ से आपके दिमाग में, मैंने कह दिया, स्टडी में दिक्कत और अर्निंग समथिंग, पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। 14 साल में स्टडी में भी, और आपने कहा कि मैं छोटा मोटा काम यहाँ से करना शुरू कर दिया था, ये चीज़ समझ आई। अब मैं 15 से 17 साल, ये देख रहे हो आप, ये रेखा और ये रेखा जब भी जा रही है तो इट मीन्स ये कुछ ना कुछ कहाँ पर टच हो रही है, इन रेखाओं के साथ टच हो रही है। अब ध्यान से समझना कि एक टुकड़ा टूटा हुआ, ये एक
टूटा हुआ ये जब भी टूटता है तो याद करो, मैं हमेशा कहता हूँ कि विदेश से संपर्क जरूर निकलता है। कहता हूँ अगर आपके हाथ में यात्रा रेखा है तो वो भी मैं समझाऊंगा। ये रेखा कौन से साल पर टच हो रही है, ये 22 और 23 साल के बीच में टच हो रही है, यानी वो मैं लेफ्ट हैंड में बताऊंगा कि 22-23 में ही इन्होंने सोचा कि मैं विदेश में भी जाना है, आगे करना है, वो बताऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम चलते हैं 15 से 17 साल। 17 साल पर आकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फैमिली से रिलेटेड चीज़ों पर। ये रही, ये तो रहा हमारा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ। हम सबसे पहले कहते हैं ना, यहाँ से पकड़ना चाहिए हमें। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला टाइम पीरियड, ये देखो, ये रेखा जो है ये 20 साल है। ये 20 साल की फॉर्मेशन पर रेखा आई। अब जरा 20 से ये वाला टाइम पीरियड देखें, जरा 19 वाला देखें जूम करके। यहाँ पर ये दो रेखा से एक यव का निशान बना है, यहाँ पर दिक्कत आएगी अर्निंग में। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा 20 साल। ये देखो ना, ऐसे कैलकुलेशन निकालेंगे ना हम। ये हो गया 20, ये हो गया 19, ये हो गया 18, ये हो गया 17। अब 17 और 18 पर ये रेखा टूटी हुई है, टूटी हुई है। यस, तो 17 से 18 पर यहाँ पर एक दिक्कत, यहाँ पर, ठीक है, 17 से 18 पर। फिर 18 से 19, यानी 17 से 18 एक जॉब में, ठीक है, और 18 से 19 में फिर दिक्कत आ गई, और 19 से 20 में ठीक हुआ इनकी जॉब का कंसर्न। 19 से 20 में ठीक हुआ, ठीक है। जैसे 20 की तरफ पहुंचते हैं, देखो एक तरक्की की रेखा इसी के साथ निकलकर यहाँ टच हो रही है। 19 से 20 में ये रेखा ने यहाँ पर इनकी लाइन को चेंज करके समथिंग, एक थोड़ी सी प्रोग्रेस, छोटी सी प्रोग्रेस कराने की कोशिश करी। इज इट राइट? तो वहाँ और यहाँ दोनों हाथ को मिक्स करके बताया, ठीक। अच्छा, अब समझो, ये रेखा 20 की थी, ये था 21, ये था 22। ये 22 से एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है, ये यूं गया ना, ये देखो यूं बना। इसका मतलब क्या, यानी 22 पर ये मूव करना चाहेंगे। 22 से 23 में ट्रैवलिंग ज़्यादा, और अदर स्टेट्स में ये इंडिकेट कर रही है। ये रेखाएं जब ऊपर से नीचे आती है ना ऐसे करके, तो अदर स्टेट्स में आती है। अब ये 22 और 23 यहाँ बना हुआ है, उधर हार्ट लाइन पे बना हुआ था, ठीक है। ये अभी इनकी जो है ट्रैवलिंग वाली चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, इसलिए वो हार्ट लाइन पर टच होकर एंड देन डार्क थी, और आगे जाकर थोड़ी सी तरक्की करवाएगी, और एंड देन वो रेखा उसलिए बनी हुई थी। एनीवे, अब ये तो रहा हमारा 22-23, ठीक है, ये समझ आ गई। अब देखो 23 से 24, ये देखो एक तरक्की की रेखा बनी है, ठीक है। 24 से 25 में एक ट्रायंगल बना है, ये शादी के लिए। यहीं से पता लग जाएगा, नीचे पीछे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सीधी चीज़ें कि ये क्या जा रही है, क्या नहीं जा रही है, यहीं से सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब ये एक साइन बना है, छोटा सा, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। 26, ये शिफ्ट है, घर शिफ्ट करने का, बच्चे से रिलेटेड ये है। 26वां साल ये वो है। आगे समझ कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को, ठीक। अब ये 26 है, अब ये रेखा ऐसे जाएगी, ये 26 ऐसे बनता है। इसकी कैलकुलेशन आप लोग क्या करते हो, इसको सीधा कर देते हो, ऐसे कर देते हो ना, नहीं। जब आप ये रेखा को इसके कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये रेखाएं ऐसे चल रही हैं। आपको तो ऐसे हाथ रखना है ना, ऐसे रखना, तो ये सीधा तो रखोगे ही नहीं आप, ये सीधा नहीं चलेगा, ये सीधा नहीं चलेगा। ये 26वां साल ऐसे आएगा, आ गई समझ। ये 26 ऐसे बनेगा। पाम रीडर सबसे बड़ी गलती करता है, सबसे बड़ी, वो सीध को लेके चलता है, तभी गलतियां करता है। लेकिन आप सीखो,
उस हाथ को देखो, वो हाथ की फॉर्मेशन क्या है। अब देखो धीरे 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 माइंड लाइन ऊपर की तरफ चल रही है। माइंड लाइन अपनी स्ट्रेंथ से तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब आगे बताऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये 26वां साल था, यहाँ पर ये 27 आता हूँ तो 27 ही बनेगा, 27 ही बनेगा। अब देखो 27 से इन्होंने एफर्ट्स करने शुरू करे, और मैंने कहा 28 से थोड़ा थोड़ा पहले आपकी लाइफ में आपने विदेश की ओर प्रस्थान कर दिया, और जैसे ही वहाँ विदेश में गए आपको वहाँ एडजस्टमेंट होने में दिक्कत आई 28 से 29 साल में। तो जब मैंने ये वर्ड बोला तो इन्होंने कहा सर मैं जिस कंपनी के थ्रू गया था उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा अपना वो चेंज कर दिया था, तो ये वो दिक्कत थी। ठीक है, अब ये रेखाएं इस पर चल रही हैं ना, इस पर चल रही हैं, ये मुड़ के चल रही है, ये रेखा इस पर चल रही है, ये तरक्की का साइन बना है, ये बना है, तो ये तो गुड टाइम है। तो 30वां साल जॉब मैंने लिखा चेंज गुड है, 31 में प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए ये साइन आ गया ना, ये तरक्की का। कैसे बढ़िया चेरिजर्स। और आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पर प्रमोशन के साइन देखते हो, ये देखते हो कि यहाँ पर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। पता नहीं, ऐसे एक पाम रीडर हैं, वो फीमेल हैं, वो क्या करती हैं कि फीमेल का हाथ देखती हैं तो ये देखती हैं कि भाग्य रेखा जो है ना अगर डाइवर्टेड हो रही है तो कहती शादी होगी। वो भाग्य रेखा बदल गई ना थोड़ी सी तेज तो वो जो है यहाँ शादी, वो पता नहीं किस तरीके की शादियाँ देख लेते, कभी कभी मैच हो जाती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। ठीक है, मोस्टली देखा करो, ट्रायंगल्स को देखा करो, नीचे देखा करो, समझ आ जाएगा किस लिए हुई हैं चीज़ें। देखो अब ये छोटा सा आया था, ये घर के लिए आया हुआ है, ये घर के लिए आया, शिफ्ट के लिए आया है, इसलिए टेढ़ा बना हुआ था और शिफ्टिंग के लिए बना था। इसके ऊपर कुछ भी चीज़ होती है किराए पर जाएगा, आदमी याद रख लेना, यहाँ पर कोई भी चीज़ पर बन जाएगा किराए पर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बना, वो इसी के ऊपर बना है इसलिए कहा घर और शिफ्ट। ठीक, एनीवे अब ये जो तरक्की की रेखा थी, एक ये यहाँ से एक तरक्की हो गई, ये मैंने कहा 31 में तरक्की, यस 31 में तरक्की, ये 32वां साल है। अब सुनो, 32 जैसे ही ख़त्म होता है और 33.4 पर हेल्थ इश्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो 32 ये है, 33 ये, 33.4 है, पीछे से एक रेखा आई थी, ये बीमारी की रेखा है, यहाँ पर दिखते शुरू हो गई। अब 34 में ये रेखा, 34 में क्या करेगी, आपकी लाइफ में घर पर रहने की, रेंट की, समथिंग घर पर, चाहे बीबी हो या आप हो, वहाँ पर भी ये सब दिखते जो हैं आप 34वें साल पर भी करोगे। अब मुद्दा आता है ये वाली रेखा पर, देखो ये चमक रही है, रेखा चमक रही है, इट मीन्स दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में जॉब के प्रति। अब ऊपर से रेखा, जब इस रेखा से इस रेखा का टच होना, ये नीचे गिरती रेखा है, ये ऊपर उठती रेखा है, तो ये क्या करेगी, आपको ट्रैवलिंग कराएगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह। तो आपने विदेश में रहते हो सकता है आसपास की कंट्री में आप जाना, लेकिन ये टाइम गुड भी था, मैंने लिखा है गुड भी था, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और वो जॉब अच्छी मिली, पर लेकिन आपने यहाँ ट्रैवलिंग करी, ये मूव और ट्रैवलिंग की रेखा आ चुकी थी। अब इस रेखा को समझते हैं, यहाँ पर 36वां साल ये है। अब इस रेखा ने मंगल रेखा पर पीछे आकर यहाँ पर एक यूं चिन्ह बना दिया, ये है दिक्कत का कोई हेल्थ इश्यूज, यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार होगा, वो ये एक यव का निशान बना हुआ, ये सही नहीं होता। 36वें साल पर ये चीज़ें शुरू हो गई। अब ये 37वां साल पर चमकती रेखा शुरू हो गई है। अब ये 37वां साल अभी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर ये लेना शुरू कर दिया इन्होंने, ये डॉट 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 बने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, दिखते आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब ये रेखा कहती है 39 साल पर मुझे नौकरी छोड़नी है और दूसरी जगह पे काम करना है, तो ये नौकरी से रिलेटेड चीज़ें निकल रही हैं। तो 29 पर आप नौकरी छोड़ोगे। मैंने पूछा तो मैंने कहा मन में आ रहा है ना, जी आ रहा है। मैंने कहा 39वां साल ये। अब ये आप खुद सोचो कि पैसा टिकता क्यों नहीं है। कोई भी ऑफशूट जब पूरा टच होगा और वो स्ट्रांग होगा तो ही तो पैसा टिकेगा, जब तक ये रेखाएं नहीं होंगी, तो ये चमकती रेखा नहीं होगी तो तभी तो होगा ना। यानी आपके हाथ में या तो ये वाली चीज़ें फॉर्मेशंस बनी हो या ये बनी हुई हो, दबा के पैसा होता है।
फिर इसके ऊपर जितनी रेखा यहाँ यहाँ चलती रहेंगी आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। एक तरीका तो ये फार्मूले होते हैं। तो लेकिन जब ये रेखाएं ही आपको ज़्यादा आगे बढ़ के है तो ये खर्चे की रेखा है, ये यहाँ तक ये खर्चों की रेखा है। पर एनीवे जब ये रेखा यहाँ पर टच कर रही है तो एक ट्रायंगल बना रही है। ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। इसके ऊपर एक छोटा सा यूं करके एक छोटा सा यूं करके एक स्क्वायर बना दिया। ये आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। आपके पास छोटा छोटा कुछ करके धीरे धीरे कुछ चीज़ खरीदोगे, छोटी मोटी चीज़ें सोचोगे कि मैंने अपनी घर बनाना है। यहाँ अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे। तो ये टाइम पीरियड क्या हुआ, मैंने कहा 39 में आप मूव करोगे। ये 42 साढ़े 42 साल का टाइम पीरियड आ रहा है और इस पर आप क्या करोगे, ये रेखा इस पर टच है, यहाँ तक खर्चे हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप बचाना शुरू कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ आकर आपने 46 साल तक चीज़ों को करते करते कुछ चीज़ें आपकी जैसे इन्वेस्टमेंट में प्लॉट हुआ कुछ हुआ बनाने की कोशिश। ये चीज़ समझ आई जी, आ गई। ठीक है, अब मुद्दा आता है आपकी लाइफ में इन रेखाओं का। ये रेखा क्या है, नीचे जो आई है, ये देखो, ये ध्यान से समझना। ये रेखा वैसे तो एक्सपेंडिचर की रेखा थी, ठीक है, लेकिन इसने इस रेखा के साथ यूं बनाया। अब मैं यहाँ पर इस रेखा को देखकर और इस रेखा को देखकर यहाँ पर इनके भाई से समथिंग कुछ डिस्प्यूट या समथिंग मुझे कुछ फॉर्मेशन से समझ आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो है इनकी फैमिली में, कुछ ना कुछ है जो इनके पीछे से रेखा है। ये जब चलती है ना, ये इधर से जो चल रही थी ना, ये हल्की 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 हल्की, तो ये कुछ डिस्टर्बेंस की रेखा। मैंने कहा कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई सर वही तो सबसे ज़्यादा है कि भाई उनकी भाभी जो है ना हमारी, वो कुछ ना करती रहती हैं, तो हम तो वैसे उनसे साथ नहीं रखते। मैंने कहा है कि यहाँ पर आप अवॉइड कीजिएगा कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर यह डिस्टर्बेंस की रेखा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप करो। तो ये है 47 और 48 साल का टाइम पीरियड, पैसा है बचा के रखना। ठीक है, जो पेंडिंग रह गया है इधर घर बनने में, उसे थोड़ा सा बचा के रखना। क्यों? क्योंकि 46वें साल पर मैंने आपकी लाइफ में, जब आपको मैंने साढ़े 42 से बोला 46 साल तक कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट, इसी 46 साल पर इस रेखा ने आपकी इस रेखा को काट दिया है, यानी लाइफ लाइन को कटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं, ये नीचे से रेखा निकल के आ रही है ना, तो यहाँ पर मैं हेल्थ वाइज कहूँगा किसी की फैमिली की हेल्थ खराब होगी। तो ये 47-48 साल को बचा के रखिए, यहाँ डिस्टर्बेंस है। अब मुद्दा ये आता है कि बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पर ये एक साइन बना हुआ है। बिजनेस तो करना नहीं, 50 साल से लेकर 53 साल 3 महीने, और ना ही बच्चों की शादी करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ये इतनी डिस्टर्बेंस है, ये अगर बिजनेस करा बिजनेस डूबेगा, शादी करा उनकी शादी में दिक्कतें आएंगी और आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। आप कहोगे हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो गई। यहाँ पर दो, और एक ससुराल पक्ष में भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ना कोई बीमार या समथिंग। तो हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज और बच्चों से रिलेटेड प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, शादी वगैरह बच्चों की इस टाइम पर अवॉइड करो। ना बिजनेस करना है ना कुछ करना है। 53 साल तक, 54 साल ये रहा, 54 साल से आप ये देखो, 54 साल के बाद ये स्क्वायर बने हुए। हाँ जी, आप यहाँ से बिज़नेस कर सकते हो। मैंने कहा बिज़नेस किया जा सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? बिज़नेस के लिए ये अच्छा टाइम पर, तरक्की का साइन, बच्चों के लिए तरक्की का साइन। ये देखो, ये तरक्की का साइन, ये एक तरक्की का साइन, ये एक तरक्की का साइन। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जो तरक्की, ये देखो ये तरक्की का साइन, यानी आपकी लाइफ में जो तरक्की के जो साइन जो दिख रहे हैं ना, वो थोड़ी ऊपर की एज में दिख रहे हैं। और आपको बचाना चाह रहा हूं कि शुरुआती टाइम पीरियड पे अगर सपोज यहां पर आपने कोई काम शुरू कर लिया, गाड़ी डाल ली, सपोज इस समय पे गाड़ी डाली, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं होगी, डार्क रेखा के साथ है। ये खर्चे करवाएगी और एक्सीडेंट करवाएगी, कुछ करवाएगी। तो बेटर है नहीं करना है इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, इसलिए कह रहा था कि ना तो कंस्ट्रक्शन इस वक्त करो, ना ही कोई गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर करोगे। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, इसलिए मना कर रहा था। बिजनेस तो करना ही नहीं है 53 साल तक। तो 54 से लेकर आपका 54
से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। 55-56 ये गुड टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है। 58 साल तक ये रेखा है, 58 साल तक आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पर कहा बिजनेस आपका चलता रहेगा। ये 61 साल की रेखा है, यानी 61 साल के बाद यहाँ तक आपके सारे बच्चों की सब कुछ जो होंगी बिल्कुल सेट हो जाओगे, यानी सारी जिम्मेदारियों से आप नहा लोगे, गंगा नहा लोगे। और उसके बाद अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास कुछ पैसा बचेगा तो मैं ये सारी, अरे पहले तो बच्चों के लिए करोगे ना। आजकल तो जितनी शादी कम करो, जितने लाख में करो उतनी कम है, ठीक है। अच्छे लाख रुपया लगाओगे तो अच्छे घर में जाती हैं, पता नहीं कैसे कैसा ट्रेंड आ चुका है। तो पहले बच्चों के लिए करो, अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, जो बचेगा तब करो, ठीक है। और अगर करना भी हो, जैसे कैसे करते हैं, किसी की सेवा कैसे करते हैं, रोटी आप खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो 4 रोटी में से एक रोटी जो है अपनी 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 थाली में से, ये नहीं कि 4 रोटी में से एक रोटी बीवी से कहा और बना दो लोगों के लिए। दान कैसे लगता है, आप कम खाओ और अपनी एक रोटी निकाल कर अगर आपने किसी पशु को भी दे दी ना, वो सबसे बड़ा दान है। आप कम खा रहे हो और अपनी थाली में रख कर किसी को दे रहे हो, रख कर दे रहे हो किसी को। ये ट्रेंड बना लो। मैंने ज़िंदगी में एक ट्रेंड बना रखा है कि सपोज़ जैसे घर पर होता है या ऑफिस में होता है कि किसी ने चाय मंगवाई और उसने, मैंने बोला और वो याद नहीं रहा और उन्होंने कहा सर मेरी ले लो आप चाय, आप पी लो, हम मंगवा रहे ना, मैं उस चाय को कभी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि वो उसके, मैं ये कहता हूँ ये आपके नाम पर आई है, मैं नहीं लूँगा ये, मैं अपने नाम पर, ये मेरा ट्रेंड है। जो एक बारी खाना किसी के हाथ में आ गया मैं उसमें से शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसके नाम पर आ चुका है। तो अपने ट्रेंड खुद बनाओ। जब ट्रेंड बनाओगे आपको खुद पता लगेगा कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है। यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है और आप अपनी लाइफ में और सेवा करने के लिए जाते हो। तन से करो यार, किसने कहा है धन से करो। लोगों की जो भलाई होती है, क्या केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ यार, जुड़ो, पैसा नहीं है ना जुड़ो, उनकी सेवा करो यार। एक एक वृद्ध आश्रम में चले जाओ, वहाँ जाकर जितने बुजुर्ग हैं उनकी पूरे छुट्टी वाले दिन उनके पैर दबाओ यार, उन्हें नहलाओ, उन्हें सब कुछ करो, अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये सेवा नहीं है क्या? कौन कहता है पैसों की सेवा होती है? ये हमारी सोच है, ये सबसे बड़ी सेवा है। ऐसी भावनाओं रखोगे ना तो आपको खुशी मिलेगी। भगवान इससे खुश होता है, पैसों से नहीं होता, पैसों से नहीं होता। जैसा ट्रेंड करोगे अगले जन्म में वैसे ही आपकी बुद्धि सेट होती है, बुद्धि सेट होती है। इस चीज को पकड़ो। अदरवाइज तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि हाँ, चीजें आपकी, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है और आप अपनी लाइफ में 61 से 70 साल मैंने लिखा है खोलोगे, क्योंकि ये साइन ही जो बने हैं, ये साइन आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, देखो मैक्सिमम टाइम पीरियड पर यहाँ से आप विदेश गए थे, यहाँ से विदेश गए थे, ये विदेश की रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है। तो इट मीन्स मैक्सिमम टाइम आप 60-61 साल तक सोचो वहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है। वहाँ सोचो और उसके बाद अपनी लाइफ में अगर बिजनेस करना है, वैसे तो मैं 54 साल से कह सकता हूं कि आप किया जा सकता है। इससे पहले तो आपने जॉब भी नहीं छोड़नी, ना कुछ छोड़ना है। तो ट्रेंड तो ये है कि 61 साल तक आप अपनी जॉब को करो और साथ साथ जो पैसा बचता है उसे किसी बिजनेस पे लगाओ, या अपनी वाइफ को इस ट्रेंड पे खड़ा करो कि वो बिजनेस करे, और जब वो आप जॉब खत्म करके आओ तो आप बिजनेस करो, या फिर 54 पे छोड़ देना जॉब, फिर अपना बिजनेस कर लेना। ये एक ट्रेंड है। और 61 से लेकर आपका 70 साल के टाइम पीरियड पर बीच बीच में आपकी लाइफ में अच्छा टाइम पीरियड आएगा। जैसे देखो अब ये 61 साल का जो टाइम पीरियड है, 61 से लेकर ये 61 है, 62, 63, ये देखो, ये जैसे ये 63-64 साल आया, ये अच्छा टाइम पीरियड आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ पर साइन ही बने हुए हैं। ये साइन आपकी लाइफ में केवल उसके लिए नहीं है, यहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, बच्चों से भी खुशी मिलेगी, सब जगह से मिलेगी। लेकिन यहाँ बच्चे की शादी नहीं करनी है, नहीं तो फिर एक ये होता है कि उसकी शादी में कोई दिक्कत आ गई, फिर वो पूरी की लाइफ ही ख़राब हो जाती है। उस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अब ये क्या है, ये छोटे 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 ये जब रेखाएं अंदर की तरफ निकलती है तो ये खर्चे कराती हैं। तो वो बचो ना यार। मैं तभी कह रहा था कि आपकी लाइफ में पैसा भी है, कमा भी रहे पर, लेकिन ये खर्चे तो हो रहे हैं ना।
ये खर्चे अगर थोड़ा थोड़ा, अगर आप बच्चों के अलावा थोड़ा 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 साथ, जैसे मैंने आपको बताया गरीबों के लिए ऐसे करते रहो, तो वो भी ट्रेंड अच्छा है। ज़रूरी नहीं होता अपने नाम से खोलो, ठीक है। मैंने नहीं खोला अभी तक अपने नाम से कोई एनजीओ, मेरा मन नहीं करता, मेरा भी करता है, मैं तो नहीं खोला, ठीक है ना। तो वो है, जिसके जो आती है। मेरी मेरी वाइफ है, वो कुत्तों के लिए इतना कुछ करती है कि पूछो मत। अगर गली के 50 कुत्ते, अगर वो उन्हें लगे ना कि 50 कुत्तों का खाना जो है बनाना है रोज का, बनता है, बनता है। लॉकडाउन में लगातार बन रहा है कुत्तों का, वो करती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं। कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाएगा, अपने अब खुद जाएंगी, उसकी दवा करेंगी, उसकी पैर ठीक करेंगी। ये देखो, ये है। मुझे भी इरिटेशन होती है बट लेकिन नहीं, तो वो चीज़ें करो जो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एनीवे, आपका लाइफ में मैंने ये लिखा है कि 70 साल तक तो मैं आपकी लाइफ में जो देख रहा हूँ कि अर्निंग का स्रोत निकल रहा है, और 70 के बाद फिर धीरे 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 थोड़ा सा आपको भी अपने पैसों का और सभी चीज़ों का और सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। तो इसमें आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मैं आपकी लाइफ में एक एक साल बता रहा हूँ, तो आपको रेखाओं से जो रेखाएं होती हैं ये कहाँ से लेकर कहाँ टच हो रही हैं। अब ध्यान से समझना, ये रेखा आपकी यहाँ पर डिस्टरबेंस दे रही है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चमकती रेखा बताई थी, ये वाली चमकती रेखा बताई थी। अब मैं इस चमकती हुई रेखा को मैं इस पर टच होते हुए देख रहा हूँ, इस पर टच होते हुए देख रहा हूँ। ये रेखा क्यों आई है? आपको विदेश से संबंधित आई है, ठीक है, खर्चे करवाने के लिए आई है। ये ऊपर हृदय रेखा पर देख लो, टच होगी। एक रेखा यहाँ से निकल कर आएगी, जब तक ये नहीं आएगी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। ये वो रेखाएं आ रही हैं, आर्यन। तो आपके हाथ का ट्रेंड ही ये इस तरीके से बना हुआ है, और आप उस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब इस रेखा पर आपको टेंशन दिख रही है, तो ये वाली रेखाएं क्यों इंडिकेट कर रही हैं कि टेंशन को, ये कौन सा टुकड़ा है, ये कौन सा टुकड़ा है। ये देखो, जब ये रेखाएं हमारी तरक्की की रेखाओं के साथ जुड़ी थी ना, इस रेखा पर ही टेंशन आ रही है, टेंशन आ रही है। तो वो कौन से साल पर देख लो कहाँ तक आएगी। ये देखो, यहाँ तक आप, इसको मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ, ये हम यहाँ तक लेके चलते हैं, इस वाली रेखा तक, ठीक है, यहाँ तक लेके चलते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान से देखना, इसके बाद आपकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, धीरे 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 कम हो रही है, ये रेखा भी सही हो रही है। इट मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है आपको, वही 39 साल पर मैंने कहा था। और उसके बाद फिर आपको 42 से 46 साल पर इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग, ये वो रेखाएं बनी हुई। तो ओवरऑल थोड़ा सा जो रेखाएं जब मंगल की तरफ चली जाती हैं ना, तो आपको अपने थोड़े से लड़ाई झगड़ों या समथिंग से बच के रहना चाहिए। बस एक ये डिस्टरबेंस की रेखाएं यहाँ पर टच होकर आ रही हैं, वही डिस्प्यूट, वही सब कुछ, ये देख रहे हो ये। तो बस आपको अपने कुलीग से सबसे थोड़ा सा, यहाँ ट्रेंड खराब चल रहा है, ये रेखा यहाँ खराब कर रही है। अदरवाइज तो मैंने आपकी लाइफ में और कुछ नहीं देखा कि कोई गलत चीज़ें हैं। भाई और समथिंग कहा था, इस रेखा को पकड़ा था मैंने, और वहाँ की रेखा नहीं यार, यहाँ कुछ है, कुछ है, कोई तंग है, कोई तंग कर रहा है इनको, ये रेखा यहाँ से निकल रही। अब मैं ये सारी बातें क्यों थोड़ा तो बताऊंगा आपको, मैं तो एक एक रेखा चेक करता हूँ ना। यहाँ पर एक रेखा चेक करी मैंने, ये रेखा कहाँ जा रही है, ये क्या करना चाह रही है, इसकी इंटेंशन क्या है, ऐसे देखकर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। एनीवे कुछ नहीं होता, आपको जो मैंने कहा है, आपको उपाय कौन सा करना है। और देखो लास्ट में केतु के पास देखो फॉर्मेशन भी आपकी अच्छी बनी हुई है, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में, आपने कहा ना गरीबों के लिए कुछ करने के लिए, जब टाइम मिलेगा ना, देखना आपकी, आपका नाम होगा, सब कुछ होगा। केतु पर जो फॉर्मेशंस बनने की कोशिश करती हैं, एक त्रिभुज बनने की कोशिश करता है, जब आप 4 जनों को इकट्ठा करने की समर्थ रखते हो तो 6 जने और आ जाएंगे, ये वाले साइन बनते हैं तो ठीक है। तो ये है, ये बनेगा, बट लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की एज पे बनेगा, ठीक। एनीवे, अब ये वाली हार्ट लाइन थी,
ये हार्ट लाइन थी, ये हार्ट लाइन का टुकड़ा टूटा हुआ था, ये यहाँ से आया। तो ये किस लिए आया? मैंने हमेशा कहता हूँ अगर विदेश में है तो ज़रूर देखो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो तो वो भी बनता है, नहीं तो फिर यात्रा रेखा को देखा करो, यात्रा रेखा से बनता है। ठीक है ना? एनीवे, कौन सा उपाय आपको करना है? देखो, आपके ओवरऑल हाथ को देखता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, कोई भी ऐसा ऐसा ग्रह है जो आपको लग रहा है कि वो खराब है आपके हाथ में? एक एक गुरु को छोड़कर कोई और ऐसा ग्रह है जो स्लैंटिंग वे में जा रहा है, दबा हुआ है? और सारे ग्रह ठीक है, मंगल भी आपका ठीक है, शुक्र भी आपका ठीक है। शुक्र लास्ट के टाइम पर बिगड़ेगा बट लेकिन अभी तो ठीक है, और बाकी सारे पर्वत आपके ठीक चल रहे हैं। ठीक है ना? तो बेटर है आप एक गुरु का उपाय लो और एक लास्ट के टाइम पर आप शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। मैं दोनों दे दूंगा, ये दो उपाय आपको करने हैं। ठीक है? यही आपके हाथ का विश्लेषण है। प्रॉपर्टी होगी, लेकिन बच के करना है हर काम। जैसे मैंने आपको कहा 42 से साढ़े 46 साल तक, लेकिन 46 पे हेल्थ इशू है, 47 48 पे कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी या समथिंग नहीं करना। 50 साल से लेकर 53 साल 3 महीने तक ना बच्चों की शादी, ना ही कोई बिजनेस करना। 54 से बिजनेस किस कर सकते हो, 55 56 अच्छा है, 58 साल तक गुड टाइम पीरियड है, और उसके बाद 61 जैसे ही शुरू होता है, इसके पहले पहले सारे बच्चों की शादी, सारी जिम्मेदारियां, और उसके बाद खोलना हर कोई चीज़ जो खोलना चाहो 70 साल तक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है? कोई धन नहीं मिलेगा, गड़ा हुआ धन, ना लॉटरी से ना समथिंग। इस तरफ पैसे खर्च मत कीजिएगा। धन्यवाद।